हेलो स्टूडेंट्स, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं धीरज डांगरा, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी, दीक्षा क्लासेस जोधपुर, आपके लिए लाया हूँ जेई मेंस 2022 के 25 जून के मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। दिस इज अ मेमोरी बेस्ड पेपर और आज हम इसे सॉल्व कर कर सीखेंगे कुछ नई ट्रिक्स, कुछ नए तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमारा पेपर जल्दी से सॉल्व हो जाए और हम अच्छा स्कोर कर पाए। पेपर बहुत ही बेसिक और एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है। मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो आप हमारे क्लासरूम इलस्ट्रेशंस में जरूर देख पाते हैं उन क्वेश्चंस को। तो टिल देन टेक केयर एंड तैयारी करते रहिए हमारे साथ मिलकर। देखिए आज का पेपर सोल्यूशन। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं ये मेमोरी बेस्ड पेपर है। तो कैसे कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg 0.5 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग एज शोन इन फिगर। इसके पास में काइनेटिक एनर्जी थी, ये स्प्रिंग से टकराता है, स्प्रिंग को कंप्रेस करता है एंड जब compression in the spring is 30 centimeter, speed of particle दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड। यू हैव टू फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हम कहेंगे कि भाई स्प्रिंग में एनर्जी आई कहाँ से, जो इसने काइनेटिक एनर्जी लूज करी है। तो डेल्टा के ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। आप हाफ से हाफ को कट कर दें। मास दे रखा है आपको 0.5 kg यानी 1/2। v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर बराबर k इंटू एक्स का स्क्वायर। एक्स है 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 30 अपॉन 100 इंटू 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसका आंसर कैलकुलेट करके फाइंड कर सकते हैं। वेरी सिंपल है, अब आप कैलकुलेशन आराम से इसकी कर सकते हैं। कंसेप्ट है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो भी काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज हुआ है वो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज के फॉर्म में देखा गया। तो इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम ए एंड बी इज वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 2.6 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। दो मीडियम्स हैं, उनमें डिफरेंस ऑफ स्पीड दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी इज दिस। बी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। यू हैव टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए। मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है। तो आप क्या कहेंगे, बी आप जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल्स टू होता है c बाय वी। तो वी ए बराबर क्या हो जाएगा, c बाय एन ए। तो हम इसे सॉल्व करें और वी बी हो जाएगा c बाय एन बी। तो आप कह सकते हो वी ए माइनस वी बी इज सी बाय एन ए माइनस सी बाय एन बी इज इक्वल्स टू 2.6 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। सी को कॉमन ले लीजिए, नीचे भेज दीजिए। तो 1 अपॉन एन ए माइनस 1 अपॉन एन बी इज 2.6 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 3 इंटू 10⁸ जब आप इसे सॉल्व कर दें और एन बी वहां ले जाकर आपको ऐड करना है, तो 2.6 इंटू 10⁻⁷ 8 कर दिया, -1 हो गया अपॉन 3 माइनस 1 बाय एन बी। एन बी दे रखा है आपको 1.37। अब आप इसे सॉल्व करके एन ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया 0.26। तो एन ए कम्स आउट टू बी 3 इंटू 1.37 अपॉन 1 पॉइंट, तो सॉल्व कर देंगे आप, 0.26 हो गया यहाँ पर। तो इट विल बी 1.37 इंटू 0.26 -1। अब इसे सॉल्व करके इसका कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं बहुत इजीली। यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट है, क्लास 11th 10th का कंसेप्ट है, C बाय वी ए इक्वल्स टू एन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज अ पार्टिकल ऑफ हाफ किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट, अ फोर्स ऑफ 10 I cap
5 j cap is acting on it, its position after 2 seconds, तो इनिशियली रेस्ट पे है, ये ए आई कैप प्लस बी जे कैप है, हमें ए बाई बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम देख सकते हैं एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों फोर्स कांस्टेंट है, यू जीरो है तो हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, तो एस बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ एफ बाई एम इंटू टी स्क्वायर। हम देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, सो displacement along x direction is A and displacement along y direction is B. A by B is Fx by Fy. It is 10 by 5. It is 2. And a very simple question, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप दूसरे जगह पर इसे दिमाग लगाकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, चुटकियों में ये क्वेश्चन किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, जहां फोर्स डबल है और रेस्ट से स्टार्ट करा है तो एक्सेलरेशन डबल होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी डबल होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ एट हाइट h इक्वल्स टू 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ h पर क्या होगा? तो हम क्या जानते हैं, 2r एक बड़ी हाइट है तो gh बराबर होता है g सरफेस 1 प्लस h बाय r होल स्क्वायर, सो gs 1 प्लस 2r बाय r 2 का होल स्क्वायर, इट विल बी g बाय 9। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन है जो कि इस फॉर्मूले पर बेस्ड है, और हम लोग खुद इस क्वेश्चंस को कई बार इस फॉर्मूले से करने के लिए बच्चों को कहते हैं, ताकि आपके क्वेश्चंस फास्ट हो, आपको कन्वर्ट ना करना पड़े बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स दे रखा है एक पार्टिकल पर जिसकी पोजीशन दे रखी है, आपको टॉर्क निकालना है। तो बच्चा टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, और क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो आई कैप जे कैप के कैप, पोजीशन दे रखी है 2 1 -2 और फोर्स दे रखा है 3 4 2। आपको क्या करना है, आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। अब आई कैप का कॉलम जब फिल करेंगे आप, तो आप क्या करेंगे, आई कैप का जब कॉलम फिल करेंगे तो आप ये वाला कॉलम और ये वाला रो हटा देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 2 2 माइनस माइनस ऑफ 8 4 इंटू -2 माइनस ऑफ 8। सिमिलरली आप जे के लिए जब बात करेंगे तो 2 2s आर 4 माइनस ऑफ -6 करेंगे। जब आप के लिए बात करेंगे तो 4 2s आर 6 -3, तो आ गया 10 आई कैप माइनस 10 j cap plus 6 minus 3, sorry let me check, 2 1s are 2, ये हो गया 4 minus of -8, wait a minute, सही तो 2 into 4 you have to do 8 minus 1 into 3 3, so 8 minus 3 5k, so it is the answer 10i minus 10j plus 5k के क्रॉस प्रोडक्ट पर, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर नॉन जीरो वेक्टर ए वेक्टर। ये तो प्रॉपर्टीज है और हम जानते हैं पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि ए का ए के साथ एंगल क्या हो जाता है, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, दोनों ही यूनिट वेक्टर है। तो आपको क्या पूछा है, सम और डिफरेंस में रिलेशन पूछा है। तो हम जानते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर दोनों ही यूनिट वेक्टर है तो रिजल्टेंट होगा 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। हम लिखवाते हैं कि अगर F1 बराबर F2 हो बराबर F0 हो तो F नेट जो होता है, इनका सम जो होता है वो होता है 2F0 cos थीटा बाई 2, और इनका जो डिफरेंस होता है वो होता है 2F0 साइन थीटा बाई 2। दो इक्वल वेक्टर्स का वेक्टर सम और ये वेक्टर डिफरेंस है जो कि डायरेक्ट रिलेशन पर बेस्ड है, 2 इंटू 1 cos थीटा बाई 2 अपॉन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 इंटू 1
साइन थीटा बाई 2। अब आप जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ टेन थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस बी इंटू टेन थीटा बाई 2। So this is the correct relationship, this is the correct answer. थोड़ा ही सिंपल सवाल है, बहुत आसानी से किया जाने वाला सवाल। The element in AC circuit which produce only non-watt current, non-watt current मतलब जिसमें पावर ना हो, पावरलेस हो, और पावरलेस करंट किस में होती है? या तो इंडक्टर में होती है या कैपेसिटर में होती है, क्योंकि इनमें कोई पावर लॉस नहीं होता। सो इट इज अ प्योर इंडक्टेंस, इट इज अ प्योर इंडक्टेंस। जहां पर भी रेजिस्टेंस होगा वहां पावरफुल करंट बोले तो वॉटफुल करंट बोले तो प्रोड्यूस होगी। अब जरा ध्यान दें, यू हैव टू फाइंड द करंट थ्रू सेल इन द गिवन सर्किट। इस सर्किट में करंट निकालना है तो हमें पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। हम देख सकते हैं ये 5 ओम का रेजिस्टेंस का एक तरफ तो यहाँ कनेक्टेड है दोनों 5 ओम का, और दोनों 5 ओम के ये वाले पॉइंट्स शॉर्ट किए गए हैं, शॉर्ट किए गए तो इन्हें मिला लिया जाए, 5 के पैरेलल में आ जाएगा, ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा बेटा सर्किट। 5 और 5 in parallel, 5 into 5 upon 5 plus 5, you will get 5 by 2, this is 2.5 ohm। already ये बाहर वाला रेजिस्टेंस 5 ohm और नीचे लगी है बैटरी 2.5 वोल्ट की। हम जानते हैं 5 और 5 पैरेलल में है, तो 5 by 2 2.5 ओम, 2.5 और 2.5, 2.5 and 2.5 5 ओम। ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन हमें फिर से क्या मिल जाएगा? हमें सीरीज कॉम्बिनेशन फिर से मिल जाएगा 5 ओम सीरीज में R1 प्लस R2 करेंगे आप, ऐड हो जाएंगे, एंड अगेन 5 और 5 पैरेलल में आएंगे जिसका कि 5 by 2 होता है। तो इसका R इक्विवेलेंट क्या आ गया बच्चा? 5 into 5 upon 5 plus 5 is 5 by 2 is 2.5 ओम। तो रेजिस्टेंस भी 2.5 और वोल्टेज भी 2.5, आई बराबर V by R करेंगे 2.5 अपॉन 2.5 करेंगे, आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, आंसर विल बी द 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 gram steam of at 100 degree centigrade is converted into 20 degree Celsius water, 50 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट किया गया है। यू हैव टू फाइंड हीट रिलीज्ड इन द जूल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में कितनी हीट रिलीज होगी, कितनी हीट रिलीज होगी? तो आप जाने, आपको बता दूं, स्टीम है एट 100 डिग्री सेल्सियस जो कि कन्वर्ट होगी वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस में सबसे पहले, और स्टीम रिलीज करेगी Q बराबर M इंटू एल वी, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब भी फेस चेंज होगा तो लेटेंट हीट रोल में आएगी, और वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट होगा वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर एट सॉरी हमें 20 तक चाहिए, 20 तक लाना है तो 20 तक लाएंगे। तो इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो Q बराबर आप बोलेंगे MS डेल्टा टी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। तो आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे रखी है, और मास दे रखा है 50 ग्राम। मास इंटू 540 प्लस MS डेल्टा टी, मास 50 S 1 दे रखा है इंटू डेल्टा टी 100 से 20 80। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा किलो कैलोरीज में। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। 1 कैलोरी 4.2 जूल होता है, 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यू कैन गेट द करेक्ट आंसर। नाउ ये वेरी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 100 टेराहर्ट्ज काफी बड़ी फ्रीक्वेंसी है। इस सिग्नल को आपको अगर ट्रांसमिट करना है तो यू विल रिक्वायर अ कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल चाहिए होगी इस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। दिस इज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन फ्रॉम द कम्युनिकेशन चैप्टर। This is another beautiful question. Intensity of two waves are I and 9I meets at point P and Q. Point P पे मिलती है और point Q पे मिलती हैं। यहाँ से दो वेव्स आ रही हैं, एक की इंटेंसिटी 9I है और एक की इंटेंसिटी I है। तो आपको रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट P and Q निकालना है। मैं आपको बेटा बता दूं, I नेट का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos of phi। Phi is the phase difference।
तो अब आपके पास में पाई दिया है, I1 दिया है, I2 दिया है, आप I1 और I2 निकालें और सॉल्व कर दें। IP अपॉन IQ करना है, IP I प्लस 9I प्लस 2 इंटू आई इंटू 9I इंटू P पर फेज डिफरेंस कितना है बच्चा, पाई/2 कॉस पाई/2 अपॉन I प्लस 9I प्लस 2 रूट I इंटू 9I कॉस पाई। तो cos पाई/2 इज 0, आप 9I प्लस आई करेंगे 10I आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास आएगा 3 इंटू 2 6, माइनस के साथ -6I, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 6 4I आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है जिसे फटाफट किया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया है। B बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय R, so B is inversely proportional to R। डायरेक्ट स्ट्रेट वायर के कारण, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय R। A ball of radius r falling in a liquid, its terminal velocity v will be, terminal velocity हम जानते हैं terminal velocity v, terminal बराबर होता है 2/9 r square by g, सॉरी r square by थीटा रो माइनस सिग्मा इंटू जी। आप देख सकते हैं ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विस्कोसिटी का सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। wavelength of emitted photon to ionize lithium 2 plus from ground state, lithium 2 plus, तो हम जानते हैं आयनाइज करना है मतलब कि सॉरी मतलब कि इनफाइनाइट तक ले जाना है, तो 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस ग्राउंड स्टेट है 1 स्क्वायर, तो इट इज लैम्डा इक्वल्स टू, दिस इज 1 ओनली, सॉरी इट विल बी 1 स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट का एन इन्फिनिटी, ये हो गया उल्टा हो जाएगा, तो 1 बाय आर इंटू जेड का स्क्वायर, जेड लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, जेड का 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 1 बाय 9 आर होता है। अच्छा 1 बाय आर हमें पता होना चाहिए 911 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, डिवाइड बाय 9 करोगे तो आप देख सकते हो लगभग 101 एंगस्ट्रॉम के बराबर आपके पास आता है। क्विकली डू दिस। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एटम के क्वेश्चन आए, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम प्लस आयन, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम प्लस आयन। तो हम जानते हैं स्पीड जो होती है v, दैट इज 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 z बाय n मीटर पर सेकेंड। 2.18, या आप ये कह दो बीइंग मोर प्रिसाइज, आप ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में ना जाएं, आप कहेंगे कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z बाय n के, दोनों के थर्ड ऑर्बिट की कंपेयर करनी है तो n भी हमें नहीं लेना, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, तो v हाइड्रोजन अपॉन v हीलियम, सो हाइड्रोजन का H1 होता है और हीलियम का Z2 होता है, तो आंसर विल बी 1/2, हाइड्रोजन अपॉन हीलियम 1/2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। वाई फोटोडायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बायस, फोटोडायोड को रिवर्स बायस में इसलिए यूज किया जाता है कि अगर थोड़े से भी रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट फ्लो करती है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो हम उस करंट को अच्छे से रिकॉर्ड कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं। सो स्मॉल चेंज इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, नो इट्स रॉन्ग, small change in minority charge carriers produce high value of current in reverse bias, correct, it produces high value of current in reverse bias। थोड़ा भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर चेंज होगा तो हमारे को करंट में डिफरेंस पता चल जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर रिलेशन बिटवीन आरएमएस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो वी आरएमएस का बेटा फॉर्मूला होता है √3 RT/m0, जबकि वी मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला होता है √2 RT/m0। आप दोनों को डिवाइड कर दें तो वी आरएमएस अपॉन वी एम पी आ जाएगा √3/2। तो वी आर एम एस इज √3/2 टाइम्स वी एम पी। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का √3/2 टाइम्स होता है। नेक्स्ट, इन द गिवन सर्किट फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो लेट यहाँ पर पोटेंशियल ए है, तो यहाँ भी पोटेंशियल ए रहेगा, यहाँ भी ए रहेगा, यहाँ भी ए रहेगा, यहाँ भी ए रहेगा। ए आगे कैरी नहीं कर सकते हम। ये बी है यहाँ पर, यहाँ मान लीजिए एक्स है पोटेंशियल, तो ये वायर है, यहाँ पर भी पोटेंशियल एक्स, यहाँ पर भी पोटेंशियल एक्स, और यहाँ पर भी पोटेंशियल एक्स हो जाएगा। 8 और 8 सीरीज में, लेकिन वायर लगी है पैरेलल में, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। अब हमें इस कॉम्बिनेशन के बारे में बात करना है। आप देख सकते हो ये ए और एक्स के बीच में लगा हुआ है, ये भी ए और एक्स के बीच में लगा हुआ है, और ये भी ए और एक्स के बीच में लगा हुआ है। दिस इज ए, दिस इज एक्स एंड दिस इज बी। ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर, ए और एक्स के बीच में दूसरा, ए और एक्स के बीच में तीसरा, और एक और ए और एक्स और बी के बीच में। तो दिस इज 8, दिस इज 8, दिस इज 8 एंड दिस इज 8। तीनों 8 पैरेलल में है, और पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 + 8 + 8 24 माइक्रोफेराड, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है C1 + C2 + C3, और ये 8 माइक्रोफेराड सीरीज में आ जाएगा। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी 24 × 8 अपॉन 24 + 8, दैट इज 32 फोर्स, और ये आंसर आ गया आपका 6 माइक्रोफराड, और ये आंसर आपका आ जाता है 6 माइक्रोफराड। वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन। बस यहाँ पर ये कंसेप्ट ध्यान रखेंगे, पैरेलल में वायर लगी है, और वायर इसे क्या कर देता है, वायर इसे शॉर्ट सर्किट कर देता है। Next question. Electric field at distance L and 2L from uniformly charged large non-conducting sheet. Non-conducting sheet के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है that is σ/2ε0. σ/2ε0 and it is independent of distance. ये डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करती है। डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है तो डेंसिटी सिग्मा विल बी, जब डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करिए तो दोनों ही इक्वल हो जाएंगे at L and at 2L. σ/2ε0. Again a simple and easy question, very much simple formula based question पूछा गया है। Good question. At what minimum angle light should be incident so that intensity will be not transmitted in medium this if light incident from medium this? इस मीडियम से उस मीडियम में लाइट न जाए, इसके लिए एंगल थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि न जाने के लिए थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल मींस साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन साइन आई सी, और साइन आई सी बराबर क्या हो जाता है, ये आ जाता है n रेयरर अपॉन n डेंसर, n रेयरर अपॉन n डेंसर, और n का फॉर्मूला होता है √μ इंटू एप्सिलॉन फर्स्ट मीडियम का, √μ तो एप्सिलॉन सेकेंड मीडियम का। ये हो जाएगा 1 × 1 अपॉन 4 × 1, दैट इज 1/2, और 1/2 का मतलब होता है थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 30 डिग्री। तो मिनिमम एंगल क्या होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए मिनिमम एंगल। In a resistance 2 ampere current produces 300 joule heat in 15 सेकेंड। तो H बराबर होता है फॉर्मूला बेटा I²R T। तो H1 अपॉन H2 I1 2 का स्क्वायर R T is 15 सेकेंड, then heat produced by 3 ampere current, T का स्क्वायर into R into 10 सेकेंड is equals to, आप कर सकते हैं 4 × 15, 4 × 15 हो जाएगा आपके पास में
60 के आसपास और ये हो जाएगा 90 के आसपास। H1 आपको दे रखा है 300 जूल, आपको H2 निकालना है 65, H2 हो जाएगा 450 जूल। हीट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? I स्क्वायर RT। वेरी सिंपल क्वेश्चन, I स्क्वायर RT पर बेस्ड क्वेश्चन है। Electric field for electromagnetic wave is given by this. Then what is the intensity of electromagnetic wave? Intensity of electromagnetic wave का फॉर्मूला लगाना है आपको डायरेक्टली। Intensity is equals to half epsilon naught E square into C. E square into C. This is the formula for intensity of electromagnetic wave. Half epsilon naught की वैल्यू आप जानते हैं 8.85 into 10 to the power minus 11 होता है, सॉरी 12 होता है। E स्क्वायर, E का स्क्वायर यानी 45.7 into 45.7 into C की वैल्यू होती है 3 into 10 to the power। सिंपल कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे और आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। This was the paper which we have discussed for the shift 1. These were the questions, memory based questions which we got till now, and we are producing the online video solution of shift 1 for the 25th June 2022 JEE Mains paper. तो मैं धीरज डांगरा, फिजिक्स का टीचर, आप लोगों से टाटा बाय बाय करता हूं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके एक नए सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू एवरीवन।